कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में मकान की छत गिर गई। बाप लियाकत, बेटी सोबिया और 3 साल का नवासा आयान मलबे तले दबकर जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से पानी बंद। कल शाम को पानी बहाल होने की उम्मीद, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन बंद। 6 और 8 फरवरी को भी सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। सानेहा साहिवाल, जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत पंजाब की JIT का कदम करार दी जाए। IG पंजाब कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जलील का मौकिफ। वजीर आजम लाहौर आए, इजलास किया, चले गए। मकतूल खलील के यतीम बच्चे राह तकते रहे। वजीर आजम की हिदायत पर आज वजीर आला शायद बच्चों से मुलाकात करने उनके घर जाएं। इमरान खान का जुडिशल कमीशन बनाने का इंडिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। 3 बेंच में 6 जजेस मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मैं आज भी कायम हो गया है, वो उनकी बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है इससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी। उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। चौधरी मंजूर का नून लीग और हुकूमत में डील का दावा, कहते हैं अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी और वो बाहर चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। जो लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे हों, उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें। साहिवाल की जो ट्रेजेडी है उसमें जो ख़ानदान है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। एनर्जी के गुलाम सरवर खान साहब गैस के, उनको ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर के ऊपर एक इंक्वायरी लॉन्च की जाए और देखा जाए कि ये जो गैस के बिल हैं ये ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। डील की खबरों पर तंज या तस्दीक, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी बोल पड़े। सहाफी के सवाल पर कहा, आप इतना अरसा इक्तिदार में रहें, आखिर में कहें हमें लंदन भेज दें, ये अमल बाइसे शर्म है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सानेहा साहिवाल के मुतासरीन से यकजहती का ऐलान किया है। लवाहिकीन मुतमईन न हुए तो कमीशन भी बन सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर्विस अस्पताल में टेस्ट। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। लिपिड प्रोफाइल के लिए नमूना लिया गया। OPD ब्लॉक में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और गुर्दों का CT स्कैन किया गया। सख्त सिक्योरिटी में दोबारा VIP वार्ड मुंतकिल। दिल के टेस्ट के लिए PIC के डॉक्टर्स मुआयना करेंगे। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत होगा। ECC इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मसला कश्मीर बनेगा अब दुनिया की आवाज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में कहते हैं भारतीय मजालिम से पर्दा उठाएंगे। बरतानी पार्लियामेंट में आज इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। 2018 में नून लीग हुकूमत ने हज पर फीकस 40,000 रुपए सब्सिडी दी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मौजूदा हुकूमत रुपए की कदर में कमी और 40,000 सब्सिडी निकालने के बावजूद 49,315 रुपए इजाफी वसूल कर रही है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा हज के लिए आपका जज्बा देखकर खुशी हुई। सऊदी हुकूमत ने टैक्सेस और अखराजात में इजाफा किया है। मुल्क में आज से बारिश का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, योब, कल्लात, मकरान डिवीजन में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
बरतानिया में शदीद ठंड का राज, दर्जे हरारत -14 तक जाने की पेशगोई। बर्फबारी और शदीद ठंड से फुटबॉल लीग के मैचेस मनसूख। 15 लाख अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सामी पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जावेद आफरी ने इस्तकबाल किया। डैरन सामी आज पेशावर ज़ल्मी की किट एंड एंथम लॉन्च तकरीब में शरीक होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर भी जाएंगे। चमकती दमकती गाड़ियों का मेला पेरिस में सज गया। जदीद, आरामदेह और स्टाइलिश गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। और मौत की 8वीं बड़ी वजह कैंसर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कैंसर के बाइस सालाना 80 लाख अफराद से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूजर मौजम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची से खबर है। कराची का इलाका है कोरंगी 1.5 नंबर, जहां पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में लियाकत, उसकी बेटी सोबिया और नवासा अयान शामिल हैं। बात करेंगे जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया और कब पेश आया। जी देखें, ये वाक़या अल सुबह पेश आया है। 5 साढ़े 5 बजे का ये वाक़या था। कुरंगी का इलाका है 1.5 नंबर, जो गिलगित कॉलोनी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक मकान था जो कि पहाड़ी के बिल्कुल अकब में वाक़ था। इस दौरान जो है वो पहाड़ी का एक तोदा जो है मकान की छत पे गिरा है, जिससे कमरे के अंदर सोए हुए 3 अफराद, लियाकत, उसकी बेटी सोबिया और एक बच्चा आयान, ये इस वाक़े में मलबे तले दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौके पर पहुँची थी। लेकिन क्योंकि तंग गलियाँ हैं, जिसलिए रेस्क्यू काम में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा और 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि एक इस वाक़े में जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल में पहुंचा दिया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये तमाम इलाका जो है, जो 2-3 घर मुतासिर हुए, जिसकी दीवारों पे, छतों पे दरारें पड़ी थी, उनको सील कर दिया गया। उनमें जो फैमिली रिहाइश पजीर थी, उनको भी बाहिफाजत दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, जिले साथे रहिएगा। हमारे नुमाइंदे इरफान अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा मुरसा का क्या कहना है और क्या अफराद कुछ जख्मी भी हुए हैं? बिल्कुल जी, यहाँ जब जो 3 अफराद हैं उनकी डेड बॉडी यहाँ पर अभी इमरजेंसी के अंदर मौजूद है। इब्तिदाई कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जो 3 डेड बॉडीज हैं इनको मोर्चरी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो अहले मोहल्ला है वो भी बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे थे। इनके जो रिश्तेदार थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे रिश्तेदारों से बात हुई थी, काफी ज्यादा सौगवार नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि गालिबन जो यहाँ पर सौदा छत के ऊपर गिरा था, उसके बाद उससे पहले भी इस छत के ऊपर पानी जमा था। जो छत का पानी था उससे ये छत काफी हद तक कमजोर हो गई थी। उसके बाद ये जो सौदा गिरा तो उसके नतीजे में ये छत इनके ऊपर आन गिरी है और गिरने के बाद ये जो 3 अफराद हैं ये जाँ बहक हो चुके हैं। जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। डॉक्टर से उनका कहना है कि जो इनका अयान था वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था, जबकि जो 60 साल लियाकत और सोबिया ने भी तकरीबन रास्ते में दम तोड़ दिया था। उनको यहाँ पर लाया गया था। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर इब्तिदाई तौर पर जो कार्रवाई थी वो की जा रही है। ताहम जो अहले खाना उनकी जानिब से अभी तक पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो इस हवाले से यहाँ पर जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि जब तक लवाहिकीन की रजामंदी नहीं होगी उस वक्त तक इनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। ताहम अभी जो इब्तिदाई कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद इनको मोर्चरी शिफ्ट किया जाएगा और जो इनके रिश्तेदार और जो इनके अहबाब यहाँ जिन अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं वो इन डेड बॉडीज को लेकर के आज बाद नमाज ज़ोहर का इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बाद नमाज ज़ोहर ही तीनों जो अफराद इनकी तस्लीम कर दी जाए। जी ठीक है, शुक्रिया इरफान और जिले हैदर, आपने हमें आगाह किया। उधर डस्का में मुहतरा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में फैजान, तैयब और सलमान शामिल हैं। डस्का में मोतरा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी
खड़े ट्रक से जा टकराई और हादसे में 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जान बहक होने वालों में फैजान, तैयब और सलमान नामी अशखास शामिल हैं। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से मुनशियात मिली हैं। एएसएफ ने दौरान तलाशी 680 ग्राम आइस जो है वो बरामद कर ली गई है। उधर मुलजिम आमिर सऊदी अरब जा रहा था जब ये कार्रवाई की गई और एएनएफ ने उसके हवाले कर दिया गया। एएनएफ के सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से मनशियात बरामद हुई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने यह कार्रवाई की है। दौरान तलाशी 680 ग्राम आइस मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम आमिर सऊदी अरब जा रहा था, जिसे अब एएनएफ के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम को एएनएफ के हवाले कर दिया गया है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से दौरान तलाशी मुनशियात मिली हैं। उधर सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशनर बनाने की दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खलील के भाई जलील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत पंजाब की GIT कलअदम करार दी जाए। IG पंजाब कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सानिया साहिवाल के केस की समाअत करेगा और खलील के भाई जलील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई GIT कलअदम करा दी जाए। IG पंजाब कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।